हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से 2 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को शाम को एक धमाकेदार नोटिस जारी हुआ और जिसमें बताया गया कि आपकी जो वीडियो 2018 की परीक्षा थी यानी कि ग्राम विकास अधिकारी वाली जो परीक्षा थी वो अब रद्द कर दी गई है। और जैसे ही बच्चों ने ये न्यूज़ सुनी कि जो वीडियो 2018 वाली परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है तो बहुत से बच्चे जो थे वो बहुत खुश हुए कि चलिए बहुत अच्छा हुआ और हमें दोबारा मौका मिलेगा। और अगर इसमें धांधली हुई थी तो आयोग ने बहुत अच्छा किया और जो योगी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, सरकार ने बहुत अच्छा किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे भी थे जिनका इसमें सिलेक्शन हो गया था और कुछ ही दिनों बाद उन्हें ज्वाइनिंग भी मिलने वाली थी, सारी प्रोसेस हो चुकी थी और उन्हें ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। तो उनके लिए तो ये एक सदमे जैसा है कि बस नियुक्ति पत्र मिलने ही वाले थे और अंतिम समय में ये हो गया है। तो अगर ये कहा जाए कि ये खबर अच्छी थी, बुरी थी, कैसी है, तो मिला जुला है। अब जिसका सिलेक्शन हो गया है और इतने दिनों बाद उसको अचानक से ऐसा बता दिया जाए कि नहीं ये भर्ती अब रद्द हो गई है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचिए उसको कैसा लगेगा। आप अपने को उसकी जगह रख के देखिएगा। लेकिन बात करें अगर धांधली वगैरह हुई है तो ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी। तो निश्चित तौर पर ये सही है कि हाँ रद्द होनी चाहिए थी और उन बच्चों के साथ निश्चित तौर पर गलत हुआ। अगर रद्द करना ही था यूपी ट्रिपल एससी को तो और पहले कर देता, पहले जांच करता। 2018 में दिसंबर में ये परीक्षा हुई थी तो 2019 में आप 6-7 महीने का टाइम लेके कर सकते थे। तो आयोग को कुछ सोचना पड़ेगा कि कब तक आखिर विद्यार्थियों के जीवन से ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे और सरकारों को निश्चित तौर पर ये सोचना होगा कि कब तक ऐसा करते रहेंगे। क्या सिर्फ यही सिस्टम चलता रहेगा कि बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है, जो हो रहा है, सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या क्या। और इसी संबंध में बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि सर ये जो परीक्षा है वो कैंसिल की गई है या पूरी भर्ती ही कैंसिल कर दी गई है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी भर्ती कैंसिल गई है, सिर्फ परीक्षा जो आपकी हुई थी उसमें धांधली हुई थी, खाली ओएमआर भरी गई थी। तो वो जो परीक्षा है आपकी वो कैंसिल की गई है और इसका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा। और अगर इन्होंने ये भर्ती रद्द कर दी तो फिर इन्हें बच्चों के पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे और वैकेंसी तो खाली ही रहेगी ना। तो क्या फिर से नोटिफिकेशन निकालेंगे? तो भाई निकाल भी सकते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपका ये जो पिछला पैसा होगा वो वापस कर देंगे और नए आवेदन लेंगे, नए तरीके से फिर से पैसा आएगा। तो कर भी सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं कि ऐसा कर दें। लेकिन उम्मीद है ये है कि पिछला नोटिफिकेशन था तो ये परीक्षा फिर से दोबारा वगैरह ये सारी चीज़ें करवाएं, वरना इतना फिर पैसा वापस करना ये सब प्रक्रिया वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और देखिए क्या होता है। और अगला क्वेश्चन था कि क्या फिर से इसका दोबारा एग्ज़ाम होगा, तो निश्चित तौर पर दोबारा इसका एग्ज़ाम होगा। और बच्चे का अगला जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि एग्ज़ाम ये अब कब तक हो सकता है, कब तक इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह आएगी। तो अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कि 2-4 महीने में ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि आयोग को अपनी ही 3-4 परीक्षाएं ये करवानी है और पिछली जो 8 परीक्षाएं वो भी करवानी है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी 3 परीक्षाएं स्थगित भी कर दी गई हैं तो वो परीक्षाएं करवानी, इसके साथ और 8 परीक्षाएं हैं वो करवानी हैं। बहुत सारी परीक्षाएं लंबित हैं, वो सब परीक्षाएं करवानी है। और उसी बीच ये भी अब एक बीच में घुस गई है तो ये भी करवानी पड़ेगी। तो आप जुलाई अगस्त के पहले तो उम्मीद मत रखिए कि ये करवा लेंगे। और उसी बीच पीईटी भी घुसा है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये सब करवाना है तो अभी तो इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ते रहिए, इस संबंध में कोई भी अपडेट आएगी तो जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जुलाई और अगस्त के पहले तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप उसका सिलेबस देख लें। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं सिलेबस का भी वीडियो डाल दूंगा, तो आप वो सब देख लें और लगातार पढ़ाई करते रहें। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही रहता है, हिंदी पूछता है, रीजनिंग पूछता है और आपसे जीएस पूछता है। तो इन तीनों चीज़ों को जो है लगातार पढ़ते रहें, आप अपना फोकस बना के रखें। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, अनुपस्थित थे इस एग्ज़ाम में, क्या अब वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे? तो देखिए निश्चित तौर पर एग्ज़ाम उन्हें भी देने को मिलना चाहिए जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, ऐसा कुछ हुआ है। पूरी परीक्षा ही रद्द की गई है और जब पूरी परीक्षा रद्द की गई है तो जिन्होंने आवेदन किया था तो उन्हें दोबारा जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि किसी ना किसी, ऐसा नहीं कि बच्चे ने छोड़ दी थी, हो सकता है बहुत से बच्चों का किसी कारणवश ट्रैफिक की वजह से या ऐसे छूट गया हो एग्ज़ाम, तो उन्हें भी जो मौका है वो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए और उम्मीद यही है कि मिलेगा।
ठीक है, तो आप बिल्कुल उम्मीद बना के रखें, मिलेगा। और अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगी। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो फेयर सिलेक्शन हुए हैं उनका क्या होगा, क्या उनको जॉब दे दी जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जॉब दे दी जाएगी या उनको नियुक्ति पत्र जो है दे दिए जाएंगे। परीक्षा रद्द हो गई है मतलब सब कुछ ख़त्म। जिनका सिलेक्शन वगैरह हो गया था धांधली से या फेयर जैसे भी हुआ था, सब खत्म है, परीक्षा फिर से होगी। हाँ, लेकिन ये है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था फेयर सिलेक्शन पाए, तो कहीं ना कहीं वो तो टॉप पे रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका स्कोर तो बेहतर रहा ही होगा। तो अगर फिर से परीक्षा होगी तो फिर से थोड़ी सी मेहनत करके और सिलेक्शन वो पा सकते हैं निश्चित तौर पर। जब उन्होंने इतनी धांधली के बीच में सिलेक्शन ले लिया है तो फिर जब अगर फेयर सिलेक्शन अब होगा तो अब, हालांकि उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, फेयर सिलेक्शन नाम का दिखावा है, लेकिन अगर उस बीच उन्होंने जॉब ले ली थी तो इस बीच भी ये ले ही लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसमें सिलेक्शन पाने के बाद ये सोचे होंगे कि चलिए अब तो संतुष्ट हैं हम और सिलेक्शन मिल गया तो अब क्या पढ़ें, पढ़ाई वगैरह छोड़ दी होगी। तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो, वरना जो उस टाइम पे सिलेक्शन ले सकता था तो वो अभी 3-4 साल और पढ़ा होगा तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर ले सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो काबिल थे तब तो उनने उस टाइम सिलेक्शन लिया, तो अभी भी निश्चित तौर पर काबिल होंगे और अभी से मेहनत में लग जाएं। अगर जिनका सिलेक्शन हो गया था, और अब देख ही रहे हैं आप क्या है, जिनकी सैलरी 40-40 हज़ार मिल रही थी उनको 10-10 पे ला दिया है, तो अब आप समझ रहे हैं कि अभी तो आपका कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि ये करना चाहिए था सरकार को कि 2019 में ही निपटा देते इस भर्ती को, 2019 में ही जो करना था, धांधली वांधली का प्रकरण था वो सब निपटा देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं किए हैं। अब 3 साल बाद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए, आयोग को भी देना चाहिए, सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। और यही जो कुछ क्वेश्चन थे वो आपको सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं जो बच्चों ने पूछे थे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।